हेलो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन चल रहा है हम लोगों का। ठीक है, तो 7.3 की बात करेंगे थोड़ी सी। एक्सरसाइज नंबर 7.3। तो बेटा 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं आज। 7.3 सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ इंटीग्रेशन के हम डिफरेंट टाइप के रूल्स हैं, उनको भी स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 7.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x + 5। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x + 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम साइन स्क्वायर 2x + 5 है तो 2x + 5 को हमने टी पुट कर दिया। बेटा ये आ गया 2dx = dt, है ना। जब हम टी पुट करते हैं तो डिफरेंशियल होता है, तो 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल है dx, 5 का 0, t का dt हो गया। तो यहाँ से हमारे पास dx की वैल्यू आ गई dt/2। तो जब हमारा इंटीग्रल I बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, और यहाँ पे टी पुट कर दिया तो साइन स्क्वायर टी, और dx की जगह आ गया dt/2। ठीक है, तो इंटीग्रल I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वी गेट साइन स्क्वायर टी dt, है ना। हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? साइन स्क्वायर टी dt बनेगी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर टी हो या कॉस स्क्वायर टी हो, इनका इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं होता है। आपको ये वाली आइडेंटिटीज में लगानी पड़ेगी। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होगा यहाँ पर 1 - cos 2x/2। एंगल का यहाँ पर हमें डबल लेना होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x/2। तो यहाँ पर हम इंटीग्रल I इक्वल टू लिख देंगे 1/2 1 - cos 2t/2 dt, है ना। 1/2 इंटीग्रल 1 - cos 2t/2 dt। अब क्या करेंगे बेटा? ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रल I इक्वल टू 1/4, है ना। 1/4 1 - cos 2t dt। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटीग्रल I है वो भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 dt। हमने इसको अलग अलग कर दिया, 1 का इंटीग्रल अलग, माइनस cos 2t dt। ठीक है, तो इंटीग्रल I इक्वल टू 1/4। 1 का इंटीग्रल t के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? t आएगा, है ना, क्योंकि 1 का इंटीग्रल हम x के रेस्पेक्ट में होता कर लिखते हैं तो x लिखते हैं। तो इसी तरह से 1 का इंटीग्रल t के रेस्पेक्ट में करोगे तो t लिखोगे, माइनस cos 2t का इंटीग्रल लिखोगे क्या? sin 2t। और जो भी यहाँ पर लीनियर फंक्शन होता है उस लीनियर फंक्शन का अपॉन में क्या कर देते हैं? डिफरेंशियल। तो 2t का डिफरेंशियल अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 और प्लस c। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। तो t की वैल्यू कितनी है? 1/4। t की वैल्यू कितनी है? 2x + 5, है ना। 2x + 5 माइनस sin 2 इंटू 2x + 5/2 प्लस c। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 2 × 2 = 4, यानी कि x/2 प्लस 5/4 माइनस 1/2 साइन 4x + 10/2 प्लस c। ठीक है बेटा, ये जो c होता है ये कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ एक चीज और इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि 5/4 और c को, अगर हम 5/4 और c को ऐड करेंगे तो एक परफेक्ट कांस्टेंट ही कुछ आएगा। तो इसको हमने कैपिटल C मान लिया। अगर 5/4 प्लस c को अगर हम क्या लिख देते हैं? कैपिटल C लिख देते हैं। तो इन दोनों की जगह पर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा I इक्वल टू क्या आएगा? x/2 माइनस 1/4 साइन 4x + 10 प्लस c। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये जो कैपिटल C मैंने लगाया है इसको हमें ध्यान देना। ये मैंने 5/4 और प्लस c की जगह लगाया, क्योंकि 5/4 प्लस c से हमें कांस्टेंट ही मिलेगा, तो इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो हमें इसी तरीके से सॉर्ट आउट करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर
सेकंड वाले पे चलेंगे। बच्चों अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रल करना है हमें sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x dx। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि साइन और कॉस इंटू में है। तो जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई देता है क्वेश्चन के अंदर कि साइन और कॉस इंटू में आ जाए, या दोनों कॉस इंटू में हो, या ये दोनों साइन हो, तो अगर ये इंटू में आते हैं साइन कॉस, कॉस कॉस, साइन साइन, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको इन आइडेंटिटी में याद रखना है। एक तो ये आइडेंटिटी होती थी, मैं कभी लाइन में पढ़ा था, 2 sin a cos b। क्या होता भाई 2 sin a cos b कितना होता, 2 sin a cos b होता भाई sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, है ना। इस तरह की आइडेंटिटी होती थी कुछ। 2 cos a sin b की आइडेंटिटी में क्या होता था, sin a प्लस b एज इट इज होता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस, या sin a माइनस b आ जाता था। इस तरीके से अगर 2 cos a इंटू cos b होता है, तो फॉर्मूला हमारा था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और इस तरीके से बेटा अगर हमारे पास आता है 2 sin a इंटू sin b, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का फॉर्मूला कितना होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है ना। तो इसी तरीके से चलता है। तो हमें दिख रहा है कि साइन कॉस इंटू में है, तो जब 2 साइन कॉस इंटू में, तो साथ में 2 और अलग चाहिए होता है, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हमने क्या करा, 2 से यहाँ करा डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन आई इक्वल्स, तो ये हो गया 2 sin 3x cos 4x dx, है ना। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर लिया, क्योंकि जो मैंने साइड बाय आइडेंटिटी लिखी है उन सभी में देखो 2 मल्टीप्लाई में है, तभी परफेक्ट आइडेंटिटी बनेगी। तो अभी जो आइडेंटिटी आ रही है 2 sin a इंटू cos b की आ रही है, तो 2 sin a इंटू cos b की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। तो 2 sin a इंटू cos b क्या होता है, sin a प्लस b, यानी कि sin 7x प्लस sin a माइनस b, यानी कि sin ऑफ माइनस x, है ना। 3x माइनस 4x इज माइनस x एंड dx। और आप ये भी जानते हो कि sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है ना। तो बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रल I इक्वल टू 1/2 sin 7x माइनस sin x dx। sin x का इंटीग्रल कितना होता है, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, है ना। sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये जो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा I इक्वल टू आ जाएगा 1/2 माइनस कॉस 7x, और क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो फॉर्म में डिफरेंशियल आएगा 7। sin x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। जब भी साइन कॉस इंटू में होंगे बेटा, कॉस कॉस साइन साइन जब भी इंटू होंगे, आप इसी तरह से इसी आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वी हैव टू इंटीग्रेट cos 2x cos 4x cos 6x एंड dx।
तो इसमें भी cos cos मल्टीप्लाई में आ गया ना। अगर ध्यान से देखें तो ये 2 cos मल्टीप्लाई में है, ये आखिर के 2 cos मल्टीप्लाई में है। तो जब cos cos मल्टीप्लाई में है तो हम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos से cos b का एंटिटी बना देंगे। तो इंटीग्रल I इक्वल टू 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 cos 2x cos 4x है इन दोनों में। बाकी cos 6x को फिलहाल मैंने एज इट इज छोड़ दिया cos 6x। तो 2 cos a into cos b का एंटिटी बन गई बेटा। 2 cos a cos b का एंटिटी होगी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी कि 2x में से 4x गया तो 2x बचा है ना। और cos माइनस x खाई जाता है, आपको पता है cos थीटा का अंदर का माइनस खा जाता है, cos थीटा ही देता है आइडेंटिटी। तो अब कितना बचा है वहां cos 6x भी है, इसके इनटू हम अंदर कर देंगे, फिर जाएगा 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x, ये आ गया आपका dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से cos cos दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। तो फिर अगर cos मल्टीप्लाई में आ गए तो फिर क्या कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 cos 2x cos 6x dx है ना। फिर क्योंकि दोनों cos मल्टीप्लाई में तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे 2 cos a इंटू cos b। इसके साथ क्या करना है, cos स्क्वायर 6x के साथ, इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी होगी cos स्क्वायर थीटा को मिलते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 है ना। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो cos स्क्वायर 6x की जगह ये पुट कर दो आप, तो ये होगा बेटा 1/2 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 है ना, 2 थीटा इसका डबल हो गया। और बेटा ये हो गया 1/2 cos 2x cos 6x और dx। ठीक है, तो ये 2 का चला गया, 2 का ये ना, देखो यहाँ तक। अब इसमें से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर का जो 1/2 आ रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए 1/2 को। तो जो 1/2 कॉमन ले लोगे तो 1/2 कॉमन लेने के बाद ये आइडेंटिटी हमारी कुछ ऐसे बन जाएगी। जैसे आपने यहाँ से 1/2 कॉमन लिया तो ये हो गया इंटीग्रल I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस cos 12x dx है ना। ये तो बचा प्लस अच्छा dx बाद में लगाएंगे, प्लस 2 cos a cos b लगा दो इसे, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b फॉर्मूला भी लिखवाया था, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 में से 6 गए -4, cos -4 क्या होगा प्लस का cos 4 है ना, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो cos 4x एंड dx। अब देखो इसको इंटीग्रेट करो, इजी है, इंटीग्रल तो हो ही जाएगा। बोलो 1 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, cos 12x का इंटीग्रल हम लिख देंगे sin 12x अपॉन 2। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर इंटीग्रल ऑफ cos 8x क्या हो जाएगा, sin 8x, लीनियर है, डिफरेंशियल आएगा 8। cos 4x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 4x, क्योंकि लीनियर है, नीचे डिफरेंशियल आएगा 4 और प्लस c। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इस तरीके से इंटीग्रेशन में करना। आपको बस एक बात ही ध्यान रखनी है कि जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करने जाओगे तो आपको वो जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है इंटीग्रेशन की, है ना, आपको हर क्वेश्चन को उन्हीं आइडेंटिटी तक ब्रेक करना होगा पहले। अगर वो आइडेंटिटी डायरेक्ट बन रही है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रल कर सकते हैं, अगर वो आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं बन रही है तो हमें डी पुट करना पड़ता है या हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ती है ना। बननी चाहिए वही आइडेंटिटी जो हमने डायरेक्ट फंक्शन की फॉर्म में पढ़े हैं फॉर्मूले, ठीक है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वी हैव टू इंटीग्रेट sin क्यूब 2x plus 1 dx, sin क्यूब 2x plus 1 dx, ठीक है।
साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। देखो बेटा इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन क्यूब 2x प्लस 1 को, जब भी साइन की पावर ऑड दे रखी हो ना, तो साइन या कॉस की कभी भी ऑड पावर दे रखी हो, तो सबसे पहले इस पावर को इसमें से एक कम करके लिख लो। एक कम का मतलब जैसे कि 3 से एक कम कितना होगा 2, तो ऐसे ब्रेक कर दो, पावर को ब्रेक कर दो ऐसे, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको हमने ब्रेक कर दिया, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। ऐसा करने से हमें क्या मिला, ऐसे करने से बेटा ये मिला कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लिखते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस 1, अभी ऑलरेडी साइन 2x प्लस 1, तो इस कॉस का जो डिफरेंशियल है ये साइन 2x प्लस 1 आ जाता है, देखो, है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉस 2x प्लस 1 को बेटा t मान लेंगे, इसको t पुट कर दो, उसका डिफरेंशियल आएगा माइनस साइन 2x प्लस 1, फिर 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल मैंने डायरेक्ट dx लिखा, 1 का 0 लिखा, t का डिफरेंशियल मैंने डायरेक्ट dt लिखा। अब क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो है मेरे पास sin 2x प्लस 1 dx, तो मैंने यहाँ से sin 2x प्लस 1 dx की वैल्यू को निकाल लिया, sin 2x प्लस 1 dx की वैल्यू आ गई माइनस हाफ dt। क्लियर। अब ये वैल्यू बेटा इसमें पुट कर दी हमने इंटीग्रल में आई में, जब ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो बेटा ये तो हो जाएगा सीधा 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन 2x प्लस 1 dx के लिए क्या रखेंगे, माइनस का हाफ dt, माइनस हाफ तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले जाएंगे, तो इंटीग्रल i इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट तो आप कर ही सकते हो, 1 का इंटीग्रल t के रेस्पेक्ट में क्या होगा t, और t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा t क्यूब अपॉन 3। तो इंटीग्रल i इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रल बेटा t हो गया, t स्क्वायर का इंटीग्रल बेटा t क्यूब अपॉन 3 हो गया, और प्लस c हो गया, t की वैल्यू दोनों में पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और इसके बाद फिर आगे चलेंगे। अभी जो आप क्वेश्चन कर सकते हो वो आई थिंक अब आप आराम से क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो, है ना। 6 क्वेश्चन भी ऐसी है, 6 क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देता हूँ, 5 को थोड़ा सा हिंट देता हूँ, 5 भी हो जाएगा, 5 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, में क्या करना, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रल करना है हमें साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। जो अब पिछली बार मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि भाई जब पावर ऑड होगी तो कम करके लिख लो। अब लेकिन इसमें साइन और कॉस दोनों दे दी इन्होंने, और दोनों की पावर भी ऑड दे दी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, जब दोनों की पावर ऑड होती है, साइन कॉस में दोनों ही में गिवन हो, दोनों की पावर ऑड हो, तो किसी को भी टी मान लो। सपोज करो मैंने सबसे पहले साइन एक्स को भी टी मान लिया, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा टी क्यूब। अब इसमें से एक cos x और dx क्या बन जाएंगे, dt। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, cos स्क्वायर x बचेगा। लेकिन हमें तो t में लाना है इंटीग्रल को, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं आप, तो cos स्क्वायर को चेंज कर देंगे साइन में, और टी क्यूब इसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dt। और साइन एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, t पे है, t पुट कर दियो, तो ये हो गया टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब ब्रैकेट में इंटू करना है, टी क्यूब टी की पावर 5 और इसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, इसको मैं इतना छोड़ देता हूँ, तो बेटा इसको यहीं तक रख देते हैं, इंटीग्रेट आप अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही आपको खुद अपने आप करने। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा होना है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से करना है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो चलते हैं। ओके।